राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है 17 जून और दिन है बुधवार और इस टाइम पे सुबह के पूरे 9 बज चुके हैं जिस टाइम से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो सुबह का काम है वो सारा हो चुका है, मतलब कि क्लीनिंग व्लिनिंग बर्तन वर्तन सब कुछ हो चुका है और बच्चे नहला दिए हैं, मैं नहा ली हूँ। तो बस अब करनी है दोपहर के खाने की तैयारी, यानी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी माई लंच रूटीन। और लंच में आज मैं बनाऊँगी काले जो चने की सब्जी है वो, और चावल, रायता, बूंदी का रायता और बस रोटी। तो यही बनेगा। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। बातें तो साथ साथ में भी होती रहेंगी। और जो चने हैं वो मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं, यहाँ पर हारे में उबलने के लिए मैंने रख दिए थे, इसमें मिट्टी की जो कुल्हड़ी है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम करना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है लस्सी एक डोंगे में और उसमें मैं बूंदी डाल दूँगी। उस टाइम तक मेरी जो बूंदी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना यही काम कर देती हूँ। और उसके बाद लग गई थी मैं जो सब्ज़ी हमें बनानी है उसकी ग्रेवी की तैयारी के लिए। तो 3 बड़े साइज़ के जो प्याज लिए हैं और 3 बड़े साइज़ के ही मैंने टमाटर लिए थे, क्योंकि जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी ज़्यादा बनेगी। चने तो मैंने ये सोच कर भिगोए थे शाम को, ज़्यादा मतलब रात को भिगोए थे उस टाइम पे कि मैं सुबह में या तो फिर जो बाकड़ी बनाते हैं वो बना लेंगे थोड़े से चने की, या फिर जो चना चाट मसाला है वो बना लेंगे। लेकिन अब इतना टाइम नहीं था, थोड़ी सी जल्दबाजी भी करते हैं सुबह में, तो मैंने सोचा कि चलो सारी की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। और क्योंकि अब भी खाना खाने का ही टाइम हो जाएगा तब तक सब्ज़ी बनेगी, तो बस इस वजह से मैंने सोचा कि चलो रात को काम आ जाएगी, रात को नहीं बनानी पड़ेगी, वो टाइम हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पे जो प्याज है उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और मैं अब अपने जो टमाटर हैं उनको भी ग्राइंड कर लूँगी। और उसी में मैंने जो हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ हैं वो डाल दी थी, क्योंकि जो लाल मिर्च है वो हम नहीं डालते, अब सिर्फ जो रंग वाली लाल मिर्च है यानी कश्मीरी लाल मिर्च है वही मैं सब्ज़ी में डालती हूँ। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं रसोई में और जो चूल्हा है वो मैंने जला लिया है। और जो भी सारा सामान मुझे रायते में और सब्ज़ी में चाहिएगा वो सारा सामान मैंने इकट्ठा ही एक साथ रख लिया था कि बार बार ना उठना पड़े, क्योंकि थोड़ा सा आलस आता है बार बार उठने में बैठने में, वो उठने में बैठने में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं सबसे पहले सारा जो सामान मुझे चाहिएगा वो मैं रख लेती हूँ। और चने मेरे उबल चुके हैं अच्छी तरह से, क्योंकि रात भर मैंने इनको भिगो के रखा था और अब भी काफ़ी टाइम इनको हो गया था, क्योंकि बच्चों की नहलाने से पहले ही मैंने इनको रख दिया था। फिर उसके बाद मैं खुद नहाई और अब सारी तैयारी की, तो इस टाइम तक ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। और बस इनको नीचे उतार लिया मैंने हारे में से। और यहाँ पर जो घी है वो गर्म हो चुका था, तो मैं उसके अंदर डाल रही हूँ जीरा। और धनिया मेरे पास कुटा हुआ नहीं था, ख़त्म हो चुका है, मैंने पहले नहीं देखा अभी देखा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा काम चल जाएगा इसमें कूट लेती हूँ और फिर मैं मतलब कि सारा इकट्ठा ही पीस लूँगी मिक्सी में। और उसके बाद डाल दी हैं मैंने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो, क्योंकि जो आंच तेज़ हो गई थी तो उस चक्कर में फिर मुझे डालने पड़े कि कहीं ज़्यादा मतलब कि जल ना जाए। और इसी वजह से मैं जो तेज़ पत्ता और जो साबुत लाल मिर्च डालती हूँ वो मैं डालना उस टाइम पे भूल गई जल्दबाजी में, तो मैं अब डाल दूँगी, कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी। और बस वो चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और थोड़ा सा पकने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर जो वही सूखे मसाले, बस हल्दी और जो रंग वाली लाल मिर्च है वो, धनिया पाउडर और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी डाली थी। तो बस जो भी मसाला यानी आपके पास हो आप वही डाल दें। तो जो मसाला मेरे पास था मैंने सारी चीज़ें वो डाल दी हैं। और काली मिर्च मैं आजकल यूज कर रही हूँ खाने में, क्योंकि बहुत अच्छा होता है। किसी ना किसी तरह से आप खाने में काली मिर्च का यूज़ ज़रूर करें, और किस चीज़ में तो हम नहीं डाल सकते क्योंकि सबको पसंद नहीं होती है। तो मतलब कि सब्ज़ी में हम डाल सकते हैं, इतना पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर बस से मैंने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा हुआ था वो भी डाल दिया है। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, तब तक कि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से घी नहीं छोड़ देता है उस टाइम तक। और अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जो कसूरी मेथी है वो, और ये घर की है, मेरी ननद आई थी तो उस टाइम पर लेकर के आई थी, तो वो वही बची हुई है अभी तक। और काफ़ी अच्छी इसके अंदर महक आती है, मतलब कि जो हम बाज़ार से लेकर के आते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा। तो बस अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा घी, जो कि मैं अक्सर डालती ही हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मतलब कि जो बाद में घी है वो नहीं डालती हूँ, ज़्यादातर सब्ज़ी में ये घी जाता ही जाता है।
और उसके बाद सारे मसाले तो पहले डाल चुके थे, लेकिन नमक रहता था तो मैं अब नमक भी डाल दूँगी। और नमक मैंने सिर्फ जो प्याज टमाटर की मतलब के हिसाब से ही डालूँगी, जो ग्रेवी है उसके हिसाब से, क्योंकि चने में पहले से ही नमक डाल रखा है। जो चने उबाले थे तो उस टाइम तक मेरा मसाला तैयार होगा अच्छे से, उस टाइम तक मैं अपना जो रायता है वो भी बना लूँगी। तो यहाँ पे जो दही मैंने ले ली थी और दही को अच्छी तरह से फेंट लूँगी, क्योंकि ऐसे जो फेंट करके हम दही डालते हैं तो फिर उसका मतलब कि अच्छा लगता है रायता। वैसे अगर वैसे डाल देते तो वो मुझे पसंद नहीं होता है, क्योंकि इसमें फिर अच्छी तरह से मिल जाता है और घुटा घुटा सा रायता होता है, अलग अलग सा नहीं होता। तो बस साथ साथ में मुझे यहाँ आँच भी जलानी पड़ रही है इसके नीचे। और जो दही है वो मैंने डाल दी है। बस अब मैं नमक डालूँगी इसके अंदर, और जो लाल मिर्च है वो डालूँगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैंने जो काली मिर्च हैं वो भी डाल दी हैं। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला करके रख दूँगी, और उसके बाद मैं इसमें बस जो तड़का है वो लगा दूँगी जीरा भून करके घी में। और मैंने आज अपना ये जो नए वाला सूट है वो डाला है, क्योंकि भैया रखे थे बस अब ये हो रखा है कि हाँ है तो मैं यही डाल लेती हूँ। और एक मेरे पास ज़्यादातर जो सूट हैं पुराने वो ज़्यादातर लोन वाले ही हैं, बस जो अब सिले हैं वही ऐसे हैं कि जिनके मैंने लोन नहीं लगाया या फिर गर्मी के हिसाब से सही हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज यही डाल लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारा मसाला कितनी अच्छी तरह से भून चुका है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो बस अब मसाला पक गया है, और अब हमने जो चने उबाल करके रखे हुए हैं वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये जो मिट्टी की हांडी है वो हमने 3 हांडी ली थी, अब मतलब कि हफ्ता सारा हो चुका है, उससे पहले ली थी। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि जैसे दूसरी होती है वो थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है नीचे से जब हम इसमें सब्ज़ी बनाते हैं कुछ भी पकाते हैं तो। लेकिन इसमें हमने कई बार बना लिया, घिया की सब्ज़ी बना चुके हैं, आलू की सब्ज़ी बना चुके हैं, दाल बना चुके हैं, क्योंकि उस दिन से हमने ये ली है, उस दिन से हम इसी में बना रहे हैं ज़्यादातर जो सब्ज़ी है वो। तो ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हो रही, नीचे से बिल्कुल साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे चने डाल दिए हैं, और बस अब ढक करके सब्ज़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर बस घी में जो धनिया है और जीरा डाल करके मैंने पका लिया था, और छोंक मैंने लगा दिया है रायते में। तो बस सब्ज़ी रख दी है, सब्ज़ी भी बन जाएगी, और यहाँ पे हमारा जो रायता है वो भी बन करके तैयार हो चुका है। और बस यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है वो बन करके तैयार हो चुकी है, क्योंकि उस बीच में मैंने अपने बर्तन साफ़ किए। जो बर्तन साथ साथ में हो जाते हैं वो साथ साथ में अगर हम कर देते तो सही रहता है, ना टाइम लगता है और ना ही हमारा जो काम है वो ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर हम बर्तन को रख देते हैं तो फिर वो सूख जाते हैं, और सूखने के बाद फिर टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। और चावल धोए, रायते में जो छोंक है वो लगाया, तो उस टाइम तक सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी थी, क्योंकि मसाला पक ही चुका था अच्छे से, चने भी पके हुए थे। तो बस अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर बाद में। तो बस अब यहाँ पर चूल्हे पर मैंने पतीली रख दी है, डेगची क्योंकि फिर आएगा कि डेगची बोल सी मैं पतीली क्यों बोल रही है। तो अब मैंने उसमें जो घी है वो डाल दिया है, और थोड़ा सा जो जीरा है वो डाल दिया, क्योंकि मैं जीरा राइस बना रही हूँ। तो बस चावल को मैंने अच्छी तरह से धो कर रख लिया था, और मैंने यहाँ पे लिया है 1 गिलास से थोड़े से ज़्यादा चावल मैंने लिए थे, क्योंकि वही बात होता है, कई बार सब खा लेते हैं, कई बार कोई नहीं खाता है। तो इसी तरह से होता है हमारे घर पे। तो जीरा हो चुका था, तो अब मैंने जो चावल है वो डाल दिए हैं, और मैं अब इसके अंदर डालूँगी लगभग 3 गिलास पानी, क्योंकि खुले में पकेंगे। और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है वो तो हमें डालना ही होता है, वैसे तो हम डबल पानी डाल करके बनाते हैं तो भी ठीक होता है पानी का हिसाब, लेकिन खुले में थोड़ा सा होता है कि हाँ ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। और बस अब इसको मिला करके पकने के लिए छोड़ देंगे, और थोड़ा सा मैं इसमें जो नमक है वो भी डाल दूँगी। तो बस तब तक मेरे चावल बनेंगे, उस टाइम तक मैं अपने दो चार बर्तन हैं वो साफ़ कर दूँगी। रोटी मेरी माँ ने बना दी है, बहुत पहले बना रही थी, उस टाइम पे रोक दिया था, तो फिर थोड़ी देर बाद फिर बना दी, 5 मिनट सब्ज़ी बनी, तब रोटियाँ बन चुकी थी, सब्ज़ी बनने से पहले ही बन चुकी थी। और अब मैं यहाँ पर आपको कुछ दिखाऊँगी। हर टाइम इस लड़के की ये शरारत होती है, ये नहीं कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ और एक गाय पे बैठा तो कोई गलत वे में मत ले जाना, लेकिन ये इस टाइम पे बैठा हुआ था और कैमरा ऑन था, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये मैं इसकी हरकत दिखा देती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या हरकतें ये सारा दिन करता है। सारा दिन इसका यही काम होता है। थोड़ा सा भी डर इस लड़के के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी डर नहीं है। बस सब कहते हैं हमारे जो आसपास वाले भी कि भगवान ही इसका रुखाड़ी है, वरना इस लड़के की हरकतें बहुत अजीबोगरीब हरकतें करता है। पता नहीं कितने बार ऐसा होता है दिन में कि ये बच जाता है। और ये अब देखो मेरी माँ ने चून डाल दिया गाय के आगे, और गाय उठ ली एकदम से, फिर भी ये उतर गया।
एक्टिव इतना ज़्यादा है कि मतलब नहीं कुछ भी, सारा दिन चल 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 चल, किसी टाइम भी और ये बैठ नहीं सकता, किसी टाइम पे कोई टाइम ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये सोता है उस टाइम के अलावा कि चुपचाप बैठा हो। मम्मी मेरी 2 माँ है। वो कौन है? एक तो सीमा, मतलब कि एक तुम और एक मीनू मम्मी। मीनू मामी? हाँ, मीनू मामी भी तेरी माँ है? और ना मैं माँ बना रही हूँ। ले, अगली के बेरा तन बेटी बनाओगी कि नहीं, तू है माँ बना रही हूँ मैं। सुन लो, सुन जो कौन सुना है। तो यहाँ पे मैं रख रही थी दूध, जो मतलब कि दही जमाते हैं रात में, उसको सारा दिन ये गर्म होता रहता है और लाल हो जाता है, मतलब कि पक करके। तो हारा मैंने लगा दिया है और आँच डाल दी है और दूध बस रख दिया है। तो लगभग जो सारे काम हैं वो बन चुके हैं। थोड़ी सी चावलों में कमी थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी जो आग है मैं इसके नीचे और सुलगा देती हूँ, और बस चावल भी मेरे बन करके तैयार हो जाएंगे 2-4 मिनट में। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आप लोगों को सब्जी, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब कि जो सही कलर है वो नहीं आ रहा था, क्योंकि लाइट मेरे घर में बहुत ही कम है, बहुत ही कम लाइट है, तो साफ सब कुछ के लिए नहीं आता है। यहाँ पे जो सलाद है वो मैंने काट करके रख दिया है। और ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बाहर रख के दिखा रही थी आप लोगों को कि कैसी बनी है। और यहाँ पर मैंने अपनी जो प्लेट हैं वो लगा ली हैं, अपनी और जय की दोनों, क्योंकि जय मेरे साथ ही खाता है। तो आप लोग भी मेरे साथ खाना खा लीजिए। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। और खाना खाने के बाद लगी थी मैं यहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए, क्योंकि हो ही जाता है खाना बनाने के बाद, चाहे हम कितना ही साफ़ कर दें लेकिन थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। बच्चे हैं तो बच्चे खाते टाइम भी गिरा देते हैं, और वैसे भी धूल मिट्टी भी आती रहती है बार 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 बार। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि मक्खियों का वैसे ही बुरा हाल है, कितनी ही सफाई रखो मक्खियाँ तो आती ही आती हैं। मैंने पहले भी पूछा था आप लोगों से एक वीडियो में कि कोई इलाज हो तो मुझे बताना, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो बस पर्दे लगा दिए हैं, अब मैं मेरे जो प्लांट्स हैं वो अंदर रख दूँगी। ये काम होता है शाम को, रात को मैं बाहर रखती हूँ, और फिर अब थोड़ा सा 10 बजे के आसपास मैं इनको अंदर रख देती हूँ, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। और कभी कभी मेरा ये काम आराध्या भी कर देती है, लेकिन मैं बोलती आराध्या को हूँ, और जो छोटे छोटे सारे जो पोट हैं वो उठा के जय भी बाहर रख देता है, क्योंकि इसको ये होता है कि जब मैं आराध्या को कोई काम बताती हूँ, कोई भी काम हो, उससे पहले ये करता है। जब भी मैं कपड़े सूखने के लिए ऊपर डालती हूँ तो बिन बोले ये सारे कपड़े मतलब सूखने के बाद बेड पे रख देता है ला करके, चाहे इसके 6 चक्कर लगे हैं, लेकिन होता है, इसको पता नहीं क्यों करता रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो बस अब यहाँ पर आराध्या के बालों में तेल लगा करके मैं कंघी कर दूँगी, क्योंकि उस टाइम पे बाल गिले थे और फिर मैं सब्ज़ी बनाने के चक्कर में भूल गई, मुझे याद नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब मैं कर देती हूँ। और बस अब इसके बालों में कंघी कर दूंगी। और यहाँ पे देखिए जय के काम, इसको ये होता है कि मम्मी के बालों में मुझे कंघी करनी है। और दिन में कई बार जब ये इसको ये होता है कि मम्मी बाहर नहीं जाने देगी, मतलब कि मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, तो उस टाइम पे ये होता है, ये चुपचाप तो बैठ नहीं सकता, तो बस इसको फिर यही काम सोचता है, रबड़ निकाल करके बालों में कंघी करने लग जाता है। दिन में कई बार, एक बार तो सुबह में कर चुका है, जब मैंने दूसरे चैनल पर वीडियो डाली उस टाइम पे मैं बैठी हुई थी, उस टाइम पे इसने कंघी कर दी थी। और दिन में पता नहीं कितनी बार, 4-5 बार ऐसा होता है कि मेरे बालों में कंघी करता ही है। और आराध्या यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, लेकिन कूलर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कूलर और पंखा बंद कर दिया। हाँ कूलर और बंद कर दे बस। तो इस टाइम पे 11 बज चुके हैं और खाना खा लिया था, खाना खाए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया। बीच में मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, अब आराध्या के बालों में कंघी की है। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रखी है, आज तो मुझे ना कुछ ज़्यादा ही लग रही है, बहुत बुरा हाल है। पसीने ना, मतलब नहाने के बाद भी एक बार भी ये नहीं हुआ कि पसीने सूख गए थे, कूलर और पंखे दोनों चीज़ चलाने के बावजूद भी गर्मी लग रही है। और पसीने पोंछ पोंछ करके बुरा हाल हो चुका है, और अब भी बहुत सारे जो पसीने वो आए हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। और खासकर से मुझे जब वैसे वीडियो बनानी पड़ती तो उस टाइम पे मुझे कूलर और पंखा दोनों बंद करने पड़ते हैं, तो उस टाइम पे तो वो भी बुरा हाल होता है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो स्टार्ट हो गई थी, और आज बहुत ही जल्द मैं इस वीडियो का एंड भी कर रही हूँ, वरना इतना जल्दी मेरी वीडियो बहुत ही कम होता है, इतने कम टाइम में, मतलब कि मैं बाय बाय बोल देती हूँ आप लोगों को, काफ़ी लंबी चल जाती है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज कर देते हैं, क्योंकि बस अभी और कुछ खास ये नहीं है कि मुझे करना है।
बस अपने वही फालतू के जो एक्स्ट्रा काम है वो मैं करूँगी। और एक गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी, इस करके मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। पसीने इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, मतलब चेहरे के तो पसीने हैं ना, वो सूख ही नहीं रहे हैं। पोंछ रही हूँ फिर आ रहे हैं, पोंछ रही हूँ फिर आ रहे हैं। और खाना भी ना ऐसी गर्मी में नहीं खाया जाता। चावल मैंने डाल तो लिए थे लेकिन खाए नहीं गए वो बिल्कुल भी। बस वही होता है, लस्सी पी करके थोड़ी सी शांति मिल जाती है कि हाँ चलो थोड़ी सी राहत मिली। और जो मैंने कल वीडियो डाली थी उस पर बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए और बहुत ही ज़्यादा लाइक और कमेंट उस वीडियो के ऊपर आए हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों का इतना प्यार देखकर। तो बस ऐसा ही मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखिए। और हाँ, कल की वीडियो पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं वीडियो डालते ही 1-2 डिसलाइक तो मेरी वीडियो पे तुरंत आ जाता है। और लेकिन जो कल वीडियो गई है उस पर अभी तक कोई डिसलाइक नहीं है। जिस टाइम तक अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस टाइम तक कोई डिसलाइक नहीं है। बिल्कुल अभी आ गया होगा तो मैं कुछ कहती नहीं। और हम हंस भी रहे थे दोनों कि आज अभी तक कोई डिसलाइक वाला नहीं है, पता नहीं बेचारे कहाँ बिजी हैं या फिर थोड़ा सा उनका मन चेंज हो गया। वीडियो देख ली और डिसलाइक नहीं किया तो हद है, हम तो नहीं मान सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। पता नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, ये भी नहीं है कि कुछ बिजी चल रहा है, सब कुछ अच्छे से है। पता नहीं कहाँ बिजी हैं या फिर उन्हें हम पर प्यार आना शुरू हो गया, कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने सोचा कि चलो हमारी वीडियो पे कल कोई डिसलाइक नहीं आया, मैं आप लोगों के साथ खुशी शेयर कर देती हूँ। बस आराध्या बैठी मेरे साथ, बोल रही थी मम्मी मुझे भी आना। आ जा, अब क्यों या, आ जा। पसीने आए, पसीने मम्मा के भी तो कितने आ रहे हैं, आ जा कोई बात नहीं, क्या हुआ है फिर। मेरा बिल्कुल बिजी खड़ी हूँ बेटा मैं पसीने में। इतने पसीने आ रहे हैं। बोल बोले। अब तो तू इतनी बात करने लग रही थी जब कूलर चल रहा था, ये वो फलाना दिकड़, अब क्या हो गया, नहीं बोलना। अच्छा वो गीत सुना दे फिर, वो गाया करे तुम, बंदड़ी दादा ए बरजस। बंदड़ी दादाए बर जैसे बंदड़ी ताऊए बर जैसे बंदड़ी तड़े मत जाइए लाडो नीम तड़े मत जाइए। कड़वे नीम की कड़वी निबोली आवे हिचकी। कड़वे नीम की कड़वी निबोली आवे हिचकी। मणि का राजा याद करे से डट जाए हिचकी। मणि शहजादा याद करे से डट जाए हिचकी। आज एक्टिंग नहीं करी साथ में ना, हाय राम पसीने देखियो बहुत बुरा हाल हो रखा है, इतने तो दिख रहे, पूरा ना फेस भीगा पड़ा है माँ बेटियां का। हाँ आज मैं इसकी एक बात बताऊं, देखो मम्मा ने इतना मतलब कि सब्जी बनाई, चावल बनाए, सलाद बनाया, रायता बनाया, रोटी किस चीज के साथ खाई बताइए, मिर्च के साथ। मिर्च के साथ। ये हाल है, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया और किसी ने भी नहीं खाया, तो मुझे बहुत दुख है आज, है ना। असल में क्या था, आज मेरी माँ का थोड़ा सा मूड खराब था, मैंने जया की पिटाई कर दी सवेरे सवेरे, क्योंकि ये शरारत करता है। दूध पीता उठने के बाद 1 घंटा लगा देता, मैं बैठी रहती हूँ ये रखता रहता है, मैं देती रहती हूँ, इसके बाद में ये फिर रख देता वापस। और फिर ना उसको वो दूध मतलब कि गिराना होता है, बस सारे सोफे के ऊपर सारे मेरे कपड़े वो कर दिए। तो फिर मैंने गुस्से में आके उसका 2-4 लगा दिए, बस मेरी माँ का मूड खराब। बस जल्दी जल्दी तो उसके चक्कर में रोटी बना के मेरे काका को भी दे दी, वैसे ही मिर्च के साथ ही आराध्या को भी खिला दी। और खुद पता नहीं खा के नहीं गई शायद, है ना, खा के नहीं खा के गई दादी रोटी, नहीं खा के गई, मैं तो वहीं पे चावल चूड़ बना रही थी तब। तो आप भी ऐसा ही, तो देखो बस किसी ने नहीं खाया, मैंने खाया, जय ने खाई है। और इनको मैंने बोला तो ये बोल रहे थे कि मैं आने के बाद खाऊंगा, ठंडी हो जाएगी उस टाइम तक, क्योंकि ये गर्म नहीं खा सकते ना, ये रोटी गर्म खाते हैं, बिल्कुल ठंडी होने के बाद ही खाते हैं। और ना ये मतलब कि जैसे सब्जी होती है, सब्जी बनती है, मैं इनकी निकाल करके रख देते हैं और फिर जब बिल्कुल ठंडी हो जाती है तो उस टाइम पे खाते हैं। और तो ये तो कोई बात नहीं, इनका तो खा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि फैमिली में अगर सब ना खाएं तो थोड़ा सा दुख होता है। और सब्जी बन गिर के उस टाइम पे तैयार हो चुकी थी, तब मेरी माँ ने रोटी दी मेरे काका को, तो उसके 1 मिनट बाद ही मैंने सब्जी उतार दी थी। लेकिन फिर भी कोई नहीं, बस इनका साथ ऐसे ही होता है, मतलब कि इनको ना जल्दबाजी, हर काम की इतनी जल्दबाजी होती है कि बस ये होता है कि जैसे सुबह का काम है बस वो जल्दी से निमट जाए, फिर शाम के काम में भी इनको ऐसे ही होगा कि जल्दी से बस निमट जाए। तो बस ऐसे ही है, तो थोड़ा सा होता तो है ही, इसी करके मैं सुबह में सब्जी कम बनाती हूँ, क्योंकि रात में बना लेते हैं या तो वो बच जाती है, फिर अचार मिर्च या फिर चटनी बना करके उसी के साथ खा लेते हैं। सुबह में सब्जी बहुत कम बनती है और इसी चक्कर में बनती है। वैसे तो इतना लेट भी नहीं थे, कभी कभार 12 बजे भी खाते हैं, कभी कभार 11 बजे भी खाते हैं, 10 बजे भी खाते हैं। आज तो 10 भी नहीं बजे थे उस टाइम पे,
लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब तो। और बस और तो कुछ नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बार बार बस यही बात याद आ रही है मुझे तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलेंगे हम आप लोगों से एक बहुत ही अच्छी वीडियो में बहुत ही प्यारे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। और आप भी अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो चलिए फिर मिलते हैं।